शूट चल रहा है, देखो भाई बॉम्बे जर्नी ऐसे चालू हुआ था। ए पावेल गुलाटी, अरे पावेल गुलाटी, How are you? हाय। But you're a foodie? I am a foodie at heart, but an occupational hazard is unfortunately to curb your foodie cravings. Such a bullshit fucking occupational hazard because this is really a byproduct of like post 90s. Yeah. You know, thanks to Mr. Salman Khan and Hrithik Roshan, हम सब पिस रहे हैं अभी. हाँ. You know. ओ जाने जाना वो बॉडी हमसे ना बना पाना। हेलो अर्जुन, Hi. वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी। Hi, thank क्या you. हाल है आपके? ठीक हूँ यार, थोड़ा थका हुआ हूँ लेकिन खुश हूँ. हाँ। ठीक हूँ. बिफोर एनीथिंग मैंने आपसे पूछा क्या हाल है आपके, है ना? यहाँ पूछते हैं कैसा का है ना? अब हैदराबाद में बोल रहे क्या मामा, किधर आ रहे, किधर से जा रहे? हाँ, अच्छा ऐसा है. ऐसा है. अच्छा. हैदराबाद का छोड़ दो, बट व्हाट यू रिलेट टू द मोस्ट बिकॉज़ यू हैव डन अ फेयर बिट इन मुंबई, बॉम्बे एंड यू हैव डन अ फेयर बिट इन दिल्ली. Yeah, I think I just have the best of both in me. Yeah, you know, क्या I बात कर रहे can हो? very easily switch back and forth हाँ. as required, like a chameleon. And तो मतलब आप कभी दिल्ली वाले जाते हो और कभी मुंबई वाले जाते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल. ऐसा? You know, वो जो बोलने का लहजा है, हाँ. कभी कभी मेरा दिल्ली का निकल के आ जाता है. हाँ. Actually, बॉम्बे में दिल्ली का निकल के आ जाता है, दिल्ली में बॉम्बे का निकल के आ जाता है. जो कि दोनों की साइड की पब्लिक को अच्छा नहीं लगता. शूट चल रहा है, देखो भाई हाँ, बॉम्बे कुछ जर्नी तो ऐसे है. चालू हुआ था. अरे पावेल गुलाटी. गुलाटी है क्या? हाँ, पवेल है क्या? हाँ, हाँ, लाहौर हाँ. को मिलके आते हैं, चलो. क्योंकि ऐसी चीज तो कभी हुई ही नहीं हमारे शो पे. चलो, वो मेड इन हेवन में भी था सीजन 1 इसीलिए में. तो. ए पावेल गुलाटी, अरे पावेल गुलाटी, How are you? हाय. जो बोल रहे थे वो कंटिन्यू कर दो, मुंबई दिल्ली वाली बात. क्या बोल रहा था मैं? कि यही है कि वहां जाके यहाँ का और यहाँ जाके वहां का वाला हाँ, रहता no, है. but in my heart, honestly, see, I've spent, I think, equal time दोनों जगहों में. हाँ. 40 साल का हूँ, मेरे ख्याल से 20 साल, 25 साल एक्चुअली बॉम्बे में गुजारे हैं. हाँ. और 15 दिल्ली में. तो वाह. इन माई हार्ट आई एम बॉम्बे यार. है ना? या बॉम्बे एक बार आ गए, 2 साल भी रह लिए, बस आप हो गए हो बॉम्बे वाले. हाँ. खत्म बात. तो कब आया आप बम्बई, बताओ कहानी. मैं फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, दोनों की बता दो. बिल्कुल फर्स्ट टाइम मैं था 9 या 10 साल का. और मेरे फादर होटेलियर हैं, तो उन्होंने एक जॉब ली बॉम्बे में, वो एम्बेसडर होटल मरीन ड्राइव पर जो Of है, course, the ambassador. रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट वाला. Yes. तो अब बंद हो गया ना? हाँ, आई थिंक सो. तो वहाँ, सो दैट्स इट. सो वी यूज्ड टू लिव ऑन मरीन ड्राइव. वहाँ मैं जाता था स्कूल, सेंट मैरीज बाइकुला, जो सेंट मैरी स्टूडियो के नाम से भी जाना जाता है. हाँ, क्योंकि वहाँ बहुत शूटिंग बहुत होती है. ज्यादा शूट होते हैं. वो बनेगी अपनी बात से लेकर. नहीं, वो कौन सा था? हिपे फुरे. आपने वहाँ कुछ शूट किया क्या? नहीं यार, आई एम डाइंग टू. ऐसा मन करता है ना कि अपने स्कूल में आके शूट करो. बिल्कुल बिल्कुल. बट सो 5 साल तब गुजारे थे मैंने, 90 to 1995. ओके. एंड देन आफ्टर दैट तो आप टाउन ही कनेक्ट है. बहुत ज्यादा यार. मैं है ना? अभी भी जब टाउन जाता हूँ, मेरे को सच में जो बॉम्बे का प्यार वाली फीलिंग है वो टाउन में आती है. यू नो, वही लगता है कि हाँ यार, ये हुआ ना शहर. सही बात है. यहाँ थोड़ा सबर्ब्स में थोड़ा कुछ नहीं. या मुझे बताया गया है, विक्रांत मस्सी ने शायद बताया था मुझे, कि वहाँ वड़ा पाव बहुत अच्छा मिलता था. क्या वो भी सेंट मेरीज गए हैं या ऐसे ही वहीं आसपास? सेंट मैरीज मैं बताऊं, हमारे स्कूल के बाहर एक आती थी वड़ा पाव वाली. ये सेम कहानी विक्रांत ने बताई. What are you saying? Yes. अब मेरे स्कूल के वड़ा पाव वाली के बारे में? Yes. And he used to take like 3-4 of them. यार मैं उससे 3-4 तो क्या, मेरा स्कूल में नाम होता था वड़ा पाव, क्योंकि मैं उससे ब्रेक होती थी 15 मिनट की. और उस Oh wait, I'm confusing. हाँ. Yours and Vikrant's happened right after each other. You only told me this story. I told you this Sorry. story. We are repeating the story like shameless people. No problem. वड़ा पाव is worth repeating a story हाँ, for. go for it. बट वहाँ हमारे स्कूल के बाहर आती थी एक वड़ा पाव वाली. हाँ. और ब्रेक होती थी 10 मिनट की, शॉर्ट रिसेस. वाह. और उसमें पूरा स्कूल, मतलब स्कूल कैंटीन को गोली मारकर पूरा स्कूल पहुंच जाता था वो गेट पर. हाँ. और द ट्रांजैक्शंस यूज्ड टू हैपन थ्रू द गेट. Yes. और उस 10 मिनट में आपको 2 बार उससे खरीदना वाज इम्पॉसिबल. ऐसी भीड़ हो जाती थी. तो एक टाइम पर लोग खरीद लेते बल्क में. हाँ. तो मैं भी एक टाइम पर 7-7, 8-8 खरीद लेता. ओ भाई. और फिर शेयर ना करता. तो मेरा नाम हो गया स्कूल में वड़ा पाव. So anyway, were you like a plump kid? I became. In my teenage years, I definitely, it started with, actually I was in a car accident when I was about 13-14 years old. Oh, you were in that same car as well? I was. My whole family was in that car. Oh. So, if you're okay talking. No, of course. 1995. So that was the end of my childhood years in Bombay, because we got into this car accident. I lost my mother in that accident. Where was this? We were driving from Bombay to Nasik. Oh shit. This happened on the Kasara Ghat.
course. और तो anyway, so then that prompted our move back to Delhi to be close to extended family वगैरह. तो और फिर कट टू 2001 या 2002 में मैं अकेला वापस पहुंचा बॉम्बे, पापा को बोल करके मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे फिल्मों में काम करना है. हाँ. तो बाय. क्लियर है. अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है. बिल्कुल. कॉलेज गया नहीं मैं भाई, लेकिन इसमें थोड़ा गुर्दा चाहिए. देखो, टू बी ऑनेस्ट, व्हेन आई वाज डूइंग द रिसर्च एंड द टीम वाज टेलिंग मी दैट you skipped college and did Barry John. I did, yeah. Kishore Namit Kapoor, Barry John, and then started working as an AD. So that's laudable. मतलब उसमें फटी नहीं क्या? फटती तो रोज है थोड़ी थोड़ी you know, लेकिन उसको वापस सिलकर उठना और चलना, that's the game, you know. As I started working as an assistant director, yes, in 2002, तो वो वाली स्ट्रगल भी बता देना, एडी वाली. वो तो खैर द फर्स्ट फिल्म हैपेंड क्वाइट बाय चांस यार. मैं कहीं पर आई रेड एक दिन न्यूज़पेपर, मैं अभी शिफ्ट ही हुआ था, एक दिन न्यूज़पेपर में पढ़ा मैंने कि ये फिल्म बन रही है, Sameer Karnik is directing with Amitabh Bachchan and Aishwarya Rai, and that's a big film. Yeah, it seemed big, and फिर it just so happened that my father happened to know Sameer Karnik's mother. Yes. तो मैं मिला समीर से, उसने बोला चलो मुझे भी किसी ने चांस दिया है, मैं तुझे चांस देना चाहता हूँ, और मैं बन गया एडी. क्या बात. हाँ, and that was my first film, and then I continued to, and तो वो एडी वाले जो years थे ना, honestly that was like my college education यार. Those were my college years. Yeah. It was so much fun. गाली खाए क्या एज एन एडी? क्या, अरे गाली गलोच कितना, of course it is the most thankless job ever. बिल्कुल यार, अभी भी मतलब, और मैं समझता हूँ क्योंकि एज एन एक्टर ऑल्सो हम जो भी हमारी फ्रस्ट्रेशन होती है वो एडी पर ही निकलती है, you know. लेकिन फिर मैं कायदे से अपोलोजाइज भी करता हूँ, बोलता हूँ सॉरी यार, आई लव यू, आई अंडरस्टैंड, यू नो. बट एंड सो दोस years were very great यार. मैं मतलब फिर क्यों, वो फिल्म का नाम था क्यों हो गया ना. Okay. उसके बाद मैं मंगल पांडे राइजिंग पर एडी था. Bunty, that's a massive project to be on. Yeah, that's what. I just got very lucky with the projects that were coming my way. बंटी और बबली पर I did continuity. Nice. And my last film as an, और फिर मैं एक्चुअली रुकना चाहता था, लेकिन फिर मैंने ये एक और स्क्रिप्ट पढ़ा, फिल्म का नाम था रंग दे बसंती. तो मैंने बोला इसको कैसे मैं ना करूं. Of course, क्योंकि ये दिल्ली भी है. Yeah, not just that. Again, like 2 films being around Mr. Amir Khan on a set is a mountain of education, yaar. You know, and so that was my last film as an AD. Nice. Yeah. जुहू बीच वगैरह आने वाला है, तो उसका भी आप प्रेप कर लो. In fact, जुहू बीच क्या, this side of Bombay. हाँ. When I used to live in town, तो यहाँ पर हम आते थे weekends पे, you know, किसी फ्रेंड का, पापा के किसी फ्रेंड का बंगलो है वहाँ पर, 2-3 families with all the kids have come to spend a weekend. Yeah. Mud Island, Versova even, you know, these were weekend getaways उस टाइम पे. Yes. और कुछ नहीं होता था यहाँ पर यार. I remember, I myself, I was only 9-10 years old, but I just remember jungle. Expanse, and you know, your eyes could see in the distance. So I have Indian Summer written here. Tell me stories from there. Indian Summers was it's a Channel 4 production, UK television show. And you're also born in London. I was born in London. I just happened to be born there. बस और कुछ नहीं है. मैं वहाँ पर रहा नहीं हूँ. मैंने वहाँ पर 1 साल अपना फाइनल ईयर स्कूल का मैंने वहाँ पढ़ाई करी. ठीक है. और बस उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं. लंदन और बॉम्बे को भी कंपेयर किया जाता है. अच्छा. And I'm going to come to, like, मतलब do you see similarities? Because somebody who's done some amount of London told me maybe it was just like a fashion thing. No, I don't find any similarities between London and Bombay for sure in terms of, and I mean in terms of infrastructure and maybe the architecture in town. Yes, of course. I mean, वहाँ वो तो कहीं भी, anywhere that there are remnants of British architecture in India, will give you that vibe a little bit. But I don't think Bombay is unique in its planning, infrastructure, everything. But energy-wise, I do find similarities. Bombay मुझे लगता है more along the lines of New York. Yes. Even Hong Kong. Yes. मैं इनफैक्ट हांगकांग या बैंकॉक जब जाता हूँ, मुझे वहाँ पर बहुत बॉम्बे वाली फीलिंग आती है. Okay. You know, just in terms of vibe and energy and तो but not London. ये ली स्ट्रासबर्ग में भी आप पढ़े हो. Yes. तो that is where the vibe of New York matches Mumbai. Is that the comparison?
I mean, no, not so much. I just mean in terms of the speed of life. हाँ. You know, Bombay's speed of life is definitely more comparable to New York than London. For sure. Yeah. तो फिर वहाँ से आने के बाद अब अपनी स्ट्रगल की कहानी सुना दो. अरे यार बस वहाँ से आने के बाद हुआ शुरू. Then नहीं मतलब ऐसा लगता है कि अभी मैं मतलब मस्त वन ऑफ द प्रीमियर एक्टिंग स्कूल से आया हूँ तो अब लाइन लग जाएगी. नहीं, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा. नहीं, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा कि लाइन लग जाएगी. एक्चुअली एक लगता था. नो, I'll be honest, शुरू में लगता था कि I believed so much in myself and my talent or whatever it is कि I just thought कि यार बस मुझे तो एक बार दिखाना है, फिर तो काम तो आता ही रहेगा, you know. तो और इसी सोच के साथ मैंने करण जौहर की एक फिल्म करी, संजय लीला भंसाली की एक प्रोडक्शन करी, यही सोचकर. क्या नाम है इन फिल्मों के? I was in My Name Is Khan. Yes, I will relate that to Jugadistan because you were a camera person and now you're a journalist, right? And then Sanjay Leela Bhansali production was a film called My Friend Pinto. Yes. So these were whatever big banner films, so to speak. और जो मैंने यही सोचकर करी कि अरे ये जो बड़े बड़े लोग हैं मेरे को एक बार देखेंगे सेट पर, मैं इतना अच्छा काम करता हूँ तो कास्ट करेंगे मेरे को लीड में, और क्या. एंड कट टू आई वाज वेरी रॉन्ग. तो वहाँ पर ही मेरी सही एजुकेशन वहीं पर शुरू हुई. यू नो, व्हेन आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि अच्छा मतलब यहाँ पर टैलेंट के अलावा और भी बहुत कुछ लगता है. तो यू नो, सो या, और बिटवीन देन एंड नाउ द जर्नी इज द जर्नी यार. अभी भी वही चल रहा है सच पूछो तो. यू नो, मतलब ऐसा लोगों को लगता है कि अभी आपका एक एमी नॉमिनेशन वाला सीरीज आ गया तो अब मतलब लाइन लग जाएगी. नहीं, आई मीन लाइक व्हाटएवर, श्योर देयर इज अ but that's nothing new. There is some attention. Sure, there's attention. There is, but attention needs to translate into actual work and offers. Yeah. And you know, वो नहीं है. I mean, hey, I won't know. Don't get me wrong. There's a lot of stuff that I say no to also on a daily basis. You know, but the aspiration is of course much higher. You know, sure. And unfortunately, यहाँ पर जो top rung है, that is reserved. Yeah. You know what I'm saying? Yeah. So whatever, but no complaints. This is just my old learning that I'm sharing with you. Yeah, but it's also a very honest rant and the honest reality also. Yeah, absolutely. And the sooner you accept and understand that okay, this is the way it is. That doesn't mean you need to be venomous about it. That doesn't mean you need to blame anyone for it. कुछ नहीं, यू नो, सब लोग अपने कैपेसिटी में, अपनी पोजीशन में जो सबको सही लगता है वो कर रहे हैं. दैट्स ऑल. सही बात है. बट या, बट व्हाट आई टुक फ्रॉम इट इज कि ठीक है, अगर ऐसा है तो आई विल जस्ट हैव टू फाइंड अनदर वे. यू नो, सो आई स्टार्टेड काइंड ऑफ फोकसिंग ऑन doing more independent work, doing more work which I think the mainstream would say no to. Yeah. And I think that now that is my strength. You know. क्या मतलब कोई है ऐसी कहानी जब आपने कुछ फिल्में कर ली हो और फिर आप ऑडिशन देने गए हो और आपके साथ कुछ हुआ हो जो आपको याद हो? नहीं, नथिंग लाइक कास्टिंग काउच कुछ नहीं. नहीं, कास्टिंग काउच नहीं. कई बार क्या होता है ना कि गेट कीपर ही आपको बोल देता है सर रहने दो. नहीं, ऐसा नहीं है. बट ऑफ कोर्स देयर हैव बीन एक्सपीरियंसेस. लाइक वन टाइम आई वाज टोल्ड कैटेगोरिकली बाय एक 2 हीरो प्रोजेक्ट था. यू नो, एंड और उसके लिए मैंने जो दूसरा एक्टर था उसके साथ हम दोनों ने लाइंस ही पूरा स्क्रीन टेस्ट किया. अरे वाह. एवरीथिंग, यू नो. And a couple of days later, I get a call from the producer who tells me that Arjun, very honestly, we can't have you in this film because you will overshadow our lead. Oh, wow. तो मैंने बोला कि अच्छा, तो ये अच्छा फील करूँगी पूरा. हाँ, मैं ऐसा ठीक है, तो मैं बस कॉम्प्लीमेंट मानकर आगे बढ़ता हूँ. मेड इन हेवन के बाद मैंने जो लिखा हुआ था, मैंने लिखा था लाइफ चेंज. बस those 2 words I've written. नहीं, लाइफ चेंज तो हुई है, 100% लाइफ चेंज हुई है. नो, एब्सोल्युटली, देयर इज अ लॉट मोर वर्क, अ लॉट मोर अटेंशन. आई थिंक मेड इन हेवन, अ लॉट मोर मीडिया अटेंशन, अ लॉट, यू नो. आई थिंक 80% of whatever I have today is thanks to Made in Heaven. But Made in Heaven also understand that it was a niche kind of audience, you know. Yeah, which is clearly visible in the characters you've chosen in season 1 for the marriages and season 2. Yeah. You're suddenly like this magnum opus. Yeah, apparently. I mean, I have some background. Okay, I always have some like good background news which I can't reveal. Yeah. नहीं, but hey, definitely there's an upscale. Yeah. In everything. ये क्या सीन है? आपने मतलब ऐसा वेब सीरीज का कैप्चर कर लिया मार्केट, मतलब ऐसा
नहीं ऐसा हर नहीं जगह है। थोड़ा थोड़ा कोई भी OTT ऑन करने पे आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, वाओ रियली ओके, सो आई मीन है ना? आपका है काम ऐसा, अभी क्या करेंगे? नहीं अच्छी बात है ना फिर, बिकॉज दीज आर द अपॉर्चुनिटीज वी बीन वेटिंग फॉर, यू Yeah. नो, फॉर इयर्स। करेक्ट। एंड जो बॉलीवुड ने व्हाटएवर सिनेमा स्क्रीन्स वगैरह ने नहीं दिया, वो अब मिल रहा है, यू नो। एंड आई डोंट नो, आई एम जस्ट रियली हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी विद द काइंड ऑफ वर्क। या होता है ना कि आपको लाइफ कुछ ना कुछ करके वहीं पहुंचाती है where you are meant to be, and I just believe that not just me but so many actors and so much talent, even technical crew, even creators, writers are today finding their space and voice in this medium. True, you know. आपको चुल है लेकिन ना 70mm की, मैंने पढ़ा कहीं पे कि सीरीज बड़ी हो गई, अब फिल्म करनी है। नहीं बिल्कुल नहीं, फिल्म करनी है, फिल्म करनी है फॉर द शूटिंग एक्सपीरियंस ऑफ इट, ओह फिल्म। हाँ, कि समथिंग दैट डज नॉट टेक 1 year, यू नो, कि जो 25-30 में खत्म हो जाए। लाइक राइट नाउ आई जस्ट फिनिश्ड अ फिल्म, द कुर्जों वाली हवेली। यस, लॉर्ड कर्जन की हवेली, जो हमने स्टार्ट टू फिनिश 15 दिन में शूट करी, क्योंकि एक ही लोकेशन है आपकी। एक ही लोकेशन, 4 बड़े जबरदस्त एक्टर, मस्त। नो कॉस्ट्यूम चेंजेस। अरे क्या बात वन है। ऑफ दोस वन नाइट की स्टोरी काइंड ऑफ थिंग। हाँ। So on a film like that, it's very easy to, you know, if the actors are just full on Game. firing. Yeah. And we were shooting chronologically. So coming to AK वेरिएंट, so देखो मैं ये जिस बारे में बात कर रहा हूँ ना, वो 20 साल खत्म कर चुकी है। थिएटर प्रोडक्शन तो है ही, आकाश खुराना has done some amazing work, but this is Aadhar. Jugadistan is Aadhar, is it? No, it's both of them. Both of them. Yeah, Okay, yeah. ठीक है। And amazing, yeah. I mean, actually, Akash and I have shared 6 degrees of separation for many years. Yeah. Yeah, you know, a lot of my very close friends and aides have been working with him. Yes. So he's an ecosystem, na? Yes. He's like a mini industry. हाँ, परिवार है वो। हाँ, and there are many humans in the city Yes. of Bombay who are employed solely because of Akash Khurana all Correct, the time. You correct. know? तो मैं भी थोड़े टाइम के लिए था। Really? Yes. Oh wow. Which is why I know so much, मतलब इतना बात अच्छा। कर पा रहा मैं। तो for a while we've been wanting to work with each other. हाँ जी। And then जुगाड़िस्तान कैसे हुआ? उसने मुझे फ़ोन किया, मुझे सिर्फ इस कैरेक्टर के सीन्स भेजे, तो मैंने सिर्फ वो सीन्स पढ़े और मुझे वही पढ़कर लगा दैट this show is seeming that it's an evolution for Akash. Also, it's a lot grittier than anything that he has ever done. Yeah. And I just felt like this is the right time for us to collaborate. Plus, I did not actually have dates, और ये सिर्फ 10 दिन का काम था। अच्छा जी। जो कि मैंने करा के मेड इन हेवन के बीच में कर लिया। Shit, man. You know, तो and incidentally, I did not even read the entire script. Oh. So when I watched Jugadistan finally recently, हाँ। I watched it as an audience. I had Oh, no wow. idea what was happening because my character in the show is so far removed from everyone else. हाँ। It was possible for me to do that, you know, because he's a journalist Correct. who's uncovering the plot as he's going. Yeah. I thought, let me uncover the story as an actor also as I'm going. And Akash loved the idea. Actually, I was being a little lazy, but Akash loved the idea. So that's what I did, yeah. And I think it helped my performance. ये जुगाड़िस्तान के साथ मेरे को एक और क्वेश्चन आया। देखो क्या है, आप इतने सारे स्कूल और कॉलेजेस मूव किए हो ना, तो होता ही है, मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चुल मचाते हैं लोग, थोड़ा टीजिंग, रेसिज्म हो गया, पता नहीं। हैव यू फेस्ड एनीथिंग योरसेल्फ? I mean, you know something, the thing is that when we were in school, college, those years actually were very different. इतना नहीं होता था। I mean, नहीं होता भी था तो मजाक में होकर निकल जाता था। आज की डेट में मजाक नहीं अलाउड। हाँ, आपको भी उतना बुरा नहीं लगता था क्या? मतलब मेरे को जहाँ तक मैं अभी नहीं, I mean, I'll be honest, हमारे like in my I went, जब मैं बॉम्बे से वापस दिल्ली शिफ्ट हुआ तो I went to an international school, British school था, और वहाँ पर it was a completely multicultural student body. You know, we had students from all over the world. Okay. Black students as well, all over the world. So, in fact, some of my very very close friends are Africans, and तो हमारे बीच में बहुत मजाक चलता था और रेसिस्ट टाइप का मजाक था, you know. और तो हम बच्चे, हमको पता भी नहीं हम क्या कर रहे हैं, ये भी होता होगा ना। करेक्ट, पता भी नहीं क्या कर रहे हैं और ऑफेंस भी नहीं लेते थे, टू बी ऑनेस्ट। उस टाइम बस हम दिस we were friends, and you know, we would make fun of each other, we would make fun of where we came from, and it was all okay, you know. Now it's not. Now we are in 2022. Correct. Yeah. Evolve, learn. Yeah.
and change Correct. Or get cancelled. or get cancelled. Yeah. Is that a scare as an actor जो आप लोगों को होता होगा, क्योंकि आपका सोशल मीडिया से भी एक अलग मैं आऊंगा उस पे Scare. I mean, कि कहीं I'll be कुछ गलत honest. लग जाए किसी स्क्रिप्ट में और आपको पता भी नहीं है और वो रिलीज होने के बाद पता चले तो नहीं, like होता है. Like honestly, एक फिल्म मैंने करी थी 2012 में called Couching Tiger मन्नू, जो रिलीज नहीं हुई at the time. And अब 10 साल बाद my producer, I don't know whether he is going to release it or not, but I certainly feel कि आज की डेट में वो फिल्म आई तो उसमें काफी कुछ ऐसा है जो आज की डेट में ऑफेंसिव माना जाएगा, you know. प्रॉब्लमेटिक है भाई. Yeah, so but honestly at the same time I'm not scared because I'm actually not 100% in agreement with the culture, cancel culture as it is, you know. I think that a lot of it is just noise, you know. A lot of it is just people jumping onto a bandwagon without actually even knowing anything, you know. कोई देखता है कि क्या हो रहा है, अच्छा इस पर आजकल ये हो रहा है, हाँ ये गलत है, चलो मैं भी बोलूँगा हाँ ये गलत है. हाँ गलत सही की ना कुछ समझ हो ना कुछ हो, पर बोलना है. वो एक ट्रेन है जिस पर सबको चढ़ना है. राइट नाउ देयर इज दिस शो ना, एक कंगना रनौत इज होस्टिंग वो गेम शो वाला, हाँ. जिस पर मुनावर फारूकी भी है. हाँ एंड your instant reaction to it might be, अरे ये कैसे हुआ, ये क्या हो गया? how ये क्या, इसने हमको he's betrayed us, हाँ. you know, ऐसा feeling हो सकता है. but you don't have to look at it as that because I'm actually seeing it as something good that's happening. हाँ डायलॉग होएगा दो लोग Dialogue हो रहा है दो opposing views के बीच में, you know. हाँ. Maybe it will inspire the rest of us to be able to converse and have, you know, let opposing ideologies and everything should have a space to without it becoming some mob attack. Correct. on anyone and everyone, you know. ऑल्सो बिकॉज यूर ऑन द सीलिंग. ये मुंबई वर्सेस दिल्ली आपके दिमाग में नहीं होता या आपके दोस्त सर्कल्स में नहीं होता मुंबई दिल्ली वाली कॉन्वर्सेशन? होता था, बहुत होता था. आई थिंक आज अब ऐसा हो गया है कि सो मच honestly a lot of the film industry is made up of people who have come from Delhi. Yeah. You know, so अब almost ऐसा हो गया है कि जो लोग दिल्ली से आए हैं within my circles, that's majority. Yeah. You know, तो बॉम्बे वाले संभल के रहे थोड़ा. नहीं सही है. अच्छा है. तो खाना, मुंबई का खाना क्या पसंद है apart from the vada pav? I mean, और कहाँ? everything यार. When I moved from Delhi to Bombay for the first time, my mind was blown. Yeah. Pav bhaji first time in my life. Bombay sandwich first time in my life. भेल पूरी, सेव पूरी, वड़ा पाव. Yes. मिसल पाव मुझे कभी समझ नहीं आया, कभी समझ में नहीं आएगा. I don't like it. But मिसल पाव छोड़कर सब कुछ, you know. अच्छा. भजिया तो खैर दिल्ली में हम उसको पकौड़ा कहते हैं. हाँ. तो it's the same thing, but all this stuff यार, and I'm wow, really. It's all street food though. या बॉम्बे स्ट्रीट फूड यार. और क्या बताऊं, बॉम्बे का खाना स्ट्रीट फूड छोड़ के कुछ खास नहीं है. हाँ सही बात है. दैट वे इफ यू लुकिंग फॉर मुगलाई एंड दिस दैट, वो तो सब दिल्ली में ही है. सही बात. बेहतर बॉम्बे डिडंट अंडरस्टैंड वन थिंग व्हिच इज जिसको हम दिल्ली में गोलगप्पा कहते हैं ना. दैट्स पानी पूरी वैसे, बट वो बात नहीं है टू बी ऑनेस्ट. पानी पूरी एंड गोलगप्पा इज स्टिल आई फाइंड अ डिफरेंस. Yeah, of course there is a massive difference. चना है ना, वो आलू है. करेक्ट. तो ये बताओ मुंबई की बारिश की कहानियां. अरे the best thing about Bombay, the best thing. I mean, of course, the greatest story is those massive 2005. आप थे यहाँ? मैं था यहाँ. मैं उस वक्त जिम में था जब बारिश शुरू हुई. और मैं दौड़ रहा हूँ, ट्रेडमिल पे भाग रहा हूँ, और ये बारिश को क्या हो रहा है, कुछ जबरदस्ती हो रही है. उस टाइम आई यूज्ड टू ड्राइव अ मारुति ऑल्टो. ओके. तो मैं जिम में फिर बैठा अपनी ऑल्टो में, एंड बाय द टाइम आई वाज ड्राइविंग होम आई हैड टू ड्राइव थ्रू लाइक बॉनेट डीप वाटर यार. ओह शिट. और फिर ऑल्टो खींच के लेके ले गई यार. ऑल्टो कुछ और ही है. I can't tell you that day I appreciated so much because अच्छी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं रोड की साइड पर, ये BMW, Mercedes वगैरह, and I'm like मेरी ऑल्टो पहुँचा दिया मुझे घर यार. So of course that's a huge story and a tragic one. But आप टाइम पे घर पहुँच गए थे उस दिन? मैं पहुँच गया. I mean gym was 5 minutes away. I reached home. I did not leave home for the next few days. But barring that time, I mean I just love the monsoon here यार. Did you go visit Vishal Punjabi and the whole like clan which is Aramnagar too also? Vishal Punjabi is a very very close friend of mine. Yes. For many years, and of course I've been to his office
I've known him since way before he was doing Wedding Filmer. Yeah. Yeah. In fact, we met back in 2005. He used to work with Red Chillies at Correct. the time. Correct. उसके साथ, in fact, the first ad I have ever done in my life Huh? was directed by Vishal Punjabi. What are you saying? So First cool. ad ever for a Hero Honda commercial. I was one of 3 models in the ad. अरे वाह. अभी मैं आया था वापस डी स्ट्रासबर्ग से and Vishal was like, तू करेगा? I was like, बिल्कुल करूँगा. And I think it was actually before all my short films, all my ads, the first time I professionally faced a camera was for Vishal Punjabi. You're a Marvel fan also? Yes. Me too, yeah. Of course. Huge. I've changed my verbology. Love you 3000 baby. Yes. हम पॉप कल्चर की दुनिया में भी ज्यादा रह रहे हैं ना, अब ज्यादा पॉप कल्चर यूज होने लग गया है. Yeah, बहुत ज़्यादा. Because I'll tell you, I do have a logic that क्या है right now we're all like between our 30s and 40s, you know. We are so अभी क्या हो रहा है that basically the people who are delivering pop culture to us Yeah. have understood that now all those kids Correct. that used to be into He-Man, Spider-Man, ये वो what Shaktiman. not, Shaktiman, वो सब अब बड़े उन हो सब गए. अब उन सब के पास पैसे हैं. सही तो बात अब है. वो सिर्फ हमको केटर कर रहे हैं. वी आर वेरी हैप्पी कि अरे देखो हमारे बचपन का ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, व्हाट नॉट. बट वो हमारा सही काट रहे हैं. इवन मार्वल, लाइक for that matter, I've been a huge fan for the last since 2008, since Iron Man 1. Yeah. Right until Avengers Endgame, I thought कि उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमको पकड़ के रखा है. And they've told a cohesive, expansive story, Yeah. interconnected over 10 years. But सही बात है. after Endgame, I don't know, I've started feeling a little like they're also... Losing. Because where do you go from there? The Yeah. stakes were so high. And उन्होंने इतनी ज़्यादा satisfaction दे दी हाँ. that अब now they really have to Replenish. now to impress us again they have to. तो पता नहीं. Wow, thanks for that trip to Worli यार, मजा आया. है ना, सीन अच्छा था. आप लोग या बिल्कुल. नया रियल एस्टेट एडमायर कर रहे थे आप, है ना? मैंने देखा जस्ट. या वही तो, look at it, the skyline changed completely. भाई मजेदार हो गई है. Yeah. मतलब क्या न्यूयॉर्क, क्या हांगकांग. Actually, अपना भी वैसा ड्रोन शॉट आ सकता है, ऐसा जो बिल्कुल. फिल्म से पहले आता है ना, ऐसे अप्रोच शॉट टू द सिटी. look at it, yeah, wow. इधर इनफैक्ट बहुत अच्छा प्रोमेनाड बन गया है. आप आए हो यहाँ? यहाँ पे हाँ भाई, यहाँ नीचे भागने दौड़ने की जुगाड़ हो रखे हैं. नहीं, not रात too को दे much. लाइट इट अप. It's beautiful. It's I'm just sure. breathtaking. And we should, yeah. Like Bombay, that's the thing. It has this ocean, and we just don't utilize it enough, yeah. Of Yeah. course, it's just gotten so dirty that it's very difficult for us to. But as a kid, I swam a lot in these waters, man. Now they have too much vehicle content. to swim. Yeah. But मैं चौपाटी में swim किया है, जुहू बीच में swim किया है, वर्सोवा, अक्सा बीच, दानापानी बीच. And उस टाइम तो क्या दिल्ली से शिफ्ट हुए, honestly 10 साल का था when I saw the ocean for the first time in my हाँ. life. You know, along with vada paos and pav bhaji and all this. Yes. So yeah, man, बहुत ही special था. You know, उस टाइम frogs वगैरह मिलते थे यार. स्पैरोज दिखती थी आपको मुंबई में? हाँ, मतलब मेरी बिल्डिंग कंपाउंड में frogs आते थे. अब नहीं आते. पता नहीं, we've not left space for anything यार. कोई ऐसी बचपन की स्लैंग जो that you stayed with? बचपन की स्लैंग, बॉम्बे स्लैंग. बॉम्बे स्लैंग. हाँ. बॉम्बे तो मुझे बॉम्बे भाषा ही स्लैंग लगती है. हाँ. I mean, पहली बार मैंने बॉम्बे में आकर सुना माला, तीसरा माला, चौथा माला. माला क्या होता है यार? ये तो मंजिल होती है. You know, what is बटाटा है? वो तो आलू होता है. हाँ. You know, कांदा क्या होता है? प्याज. Correct. कलिंगर. You know, these are all words that is very Bombay. Red light, T point, signal. Yeah, exactly. Signal. My God. So a lot of it. Mamu. Sorry. Yeah, we love you all traffic folks. Yeah. You know, so Bombay Bhasha is its own thing, man. आमिर खान के साथ कोई कहानी है? Because अरे उनकी गाड़ी के साथ मैं रेस करता था यार. क्या बात कर रहे हो? अपना ये फिल्म सिटी से रात का शूट पैकअप करके सुबह तो फिल्म सिटी से बैंड्रा निकलते थे दोनों, me on my Activa and Amir sir and his team in his BMW I think, और बस ये हाईवे पे रेस करके आते थे. बट प्रोसेस की बातें मेरे को हमेशा अच्छी लगती है. Like you were doing this journalism role in जुगाड़िस्तान. So what was the process? Did you go talk to a journalistic set of friends, or were you like clear कि भाई मुझे पता है ये कैरेक्टर क्या है? I mean, I've known, honestly speaking, I'm not,
I'll say here because it's a question I face quite a bit, and I want to clear that as an actor, I'm not a very. I know some actors are very hardworking, यार. और वो prep में घुसते हैं और घुस जाते हैं, and मुझसे उस तरह की prep नहीं होती है. Unless it's a character which requires me to change my vocal quality or physicality, or look completely, or if I'm playing a person who was a real life character, जो कि public जानती है वो किस तरह से बात करता था, चलता था, unless the character is in those directions, I'm not someone who preps a lot. I'm a very honestly instinctive actor. I like to spend time with my director. I like to talk to them. I like to understand the material, the written material, and then I follow my instinct. As far as acting itself, the actual act is concerned, I'm just following my instinct with my feet in the shoes of that character as best as they can be. Simple है. Yeah. Who won the Emmy that year? That year, an 8-year-old child won. Fuck my life. Yeah, man. Makes you feel good also. Actually, हाँ ठीक है, मैं छूट गया ऐसे सस्ता. बच्चा रहा है. हाँ, बच्चा जीत गया यार, ठीक है तू ले ले. But the fuck up is that the very next year, last year, now they have Junior Emmy Awards. Oh shit. So because बच्चा जीत गया भाई. Yeah, so whatever. It was an unfortunate year to be nominated. ना मैं सेरेमनी पे जा सका. ना तो आधा मजा तो वही होता है ना. Correct. कि यार जाएंगे. एकड़ी जी. साड़ी बहुत अच्छी है आपकी. हाँ इसीलिए. Thank you. चलो bye. But you're a foodie? I love it. I am a foodie at heart, but an occupational hazard is unfortunately to curb your foodie cravings. बहुत दुख होता है. बहुत दुख होता है यार. I mean and such a bullshit fucking occupational hazard because this is really a byproduct of post 90s. Yeah. Post. Thanks to Mr. Salman Khan and Hrithik Roshan, हम सब पिस रहे हैं अभी. ओ जाने वो बॉडी हमसे ना बना पाना. Actually, and it just became such a standard. Whereas और फिर ऋतिक रोशन साहब और मतलब ऐसे पब्लिक ने आके और उसको बिगाड़ दिया ना. मतलब अभी तो मतलब सब कट ऐसे लगता है ऐसे. अब देख लो 40-50 साल के हो रहे हैं फिर भी चलो और भी हम पर एक्सपेक्टेशन आएगी. उस एज पर पहुंचेंगे तो तब भी करना पड़ेगा. होपफुली नॉट. यहाँ कहीं मेरा थेरेपिस्ट हुआ करता था. ये अच्छा है. मेंटल हेल्थ की बातें कर लो क्योंकि लास्ट टाइम मैं सानिया के साथ बात कर रहा था और वो भी बोली मैं भी क्विक सेशन करके आई हूँ सुबह अपने मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट. आई मीन इट्स बीन अ व्हाइल सिंस आई सॉ अ थेरेपिस्ट बट एक टाइम पर मिलता था यहाँ पर बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू अ सेपरेशन, डिवोर्स एंड ऑल दिस. आई हैव बीन प्रीवियसली मैरिड एंड ऑल दैट स्टफ आल्सो. तो हाँ, तो उस टाइम थिंग्स वर हार्ड. सो आई सॉ दिस थेरेपिस्ट फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर. Yeah, it's like very helpful. A good thing to do. I highly recommend it. Yeah, I think everybody. There's not a person who should not be undergoing therapy. Yeah. To be honest, or I get very surprised जब निकल people spend their entire lives without ever even questioning. Yeah. कि what is this? What are we doing? Why are we doing what we're doing? उनको लगता है बहुत दुख चल रहा है ना अभी जिंदगी में कुछ सक्सेस नहीं आया. Yeah. कभी वो feelings process ही नहीं करते because majority is tied up in survival so much कि feelings कौन process करे यार. And ऐसा वो भी तो है, टैबू भी तो है काफी. कि हाँ बिल्कुल. That's the biggest therapist. That's the biggest. कुछ क्या प्रॉब्लम है. हो गया क्या कुछ यार. ठीक तो है ना. तो मतलब कुछ करने से पहले कॉल कर लियो भाई. ऐसा मतलब ये टेंशन नहीं भाई. कुछ नहीं है यार. क्या यार डिप्रेशन कुछ नहीं. चल हाँ चल निकल. हाँ चल ना यार. हाँ आपको कोल्ड होता है. आपको कोल्ड होता है तो कोई बोलता है क्या चल छोड़ कोल्ड. नाक चिरकना बंद कर. करेक्ट. अभी हमारे पास खत्म हो गया पैसा नहीं है. ये लो चलो आपके नसीब में लिखा था. लो अर्जुन आपके हाथ से जाना था ये. अरे वापस दे दिया. अभी क्या नीचे गिर गया. हाँ अब क्या करूँ. अगर आपके नसीब में लिखा था तो 20 का लिखा था इसका मतलब. क्या बात है. देखा. जय माता दी. थैंक यू. जय माता दी she said. Wow. Yes. That's what my mother used to say. See? माता की बड़ी. My family was actually full माता भक्त. My nani's side. वैष्णो देवी. हाँ.
मम्मी बहुत जाती थी मेरी, मैं भी गया हूँ। कैसा लगा भाई? गुड फन यार, है ना? थैंक यू। अच्छे मजा खासे आया। घूमे, इतना घूमते नहीं है ना आजकल बॉम्बे में ज्यादा। हाँ घर में बस यू नो नोबडी, एटलीस्ट आई डोंट जस्ट गेट आउट विद द इंटेंशन ऑफ चलो ड्राइव लेकर आते हैं यार। करेक्ट, सही बात है। कहाँ कौन जाए ड्राइव करे, छोड़ो यू नो। हाँ, अगले सिग्नल पे तो ट्रैफिक में अटकना है। Yeah, exactly. चलिए जी, Thank you, थैंक यू। यार। दिस Thank इज द you. बॉम्बे जर्नी, सिराज आलम मैन साइनिंग ऑफ। Thank you everybody. Thanks.